मेरे प्रिय बच्चे, सावन की इन पवित्र फुहारों के बीच आज मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अपने आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ और महसूस करो कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बार बार उसी दर्द, उसी पछतावे और उसी अकेलेपन में क्यों जा रहे हो? बहुत समय बीत गया है, लेकिन तुमने अपनों के धोखे सहे हैं, लोगों के झूठे वादे देखे हैं और अपनी मासूमियत के बदले सिर्फ आंसू पाए हैं। आज मैं तुमसे वह सत्य साझा करने आया हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम अधूरी हो, लेकिन सत्य यह है जिसने तुम्हें छोड़ा उसने अपनी ही बर्बादी का द्वार खोल लिया है। उसने उस व्यक्ति को खोया है जो उसके लिए अपनी जान दे सकता था। आज वह भी उसी ऋण में है, वह भी उसी पछतावे की आग में जल रहा है जिसमें तुम जल रहे थे। वह जानता है कि तुम्हारे बिना उसका संसार खाली है, लेकिन अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा। वह छिप छिप कर तुम्हारी हर गतिविधि देख रहा है, यह जानने के लिए कि कहीं तुमने उसे भुला तो नहीं दिया। लेकिन मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता कि जो तुम अब बन गए हो उसके सामने उसका वो अहंकार बहुत छोटा है। और वे लोग जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी खुशियों का मजाक बनाया, तुम्हारी प्रगति से जलकर झूठ फैलाया, वे नहीं जानते कि तुम मेरे संरक्षण में हो। उन्होंने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जो भी कुछ रचे, वे सब अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उनके हर षड्यंत्र का उत्तर अब समय देगा। तुम्हारी खामोशी जो तुम्हें पहले कमज़ोर लगती थी, अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। लोग हैरान हैं कि तुम सब कुछ खोकर भी इतने शांत कैसे हो। उन्हें यह नहीं पता कि जो सुख तुम्हें मुझसे मिला है वह उन्हें पूरे संसार के धन दौलत में भी नहीं मिल सकता। इस सावन में मैं तुम्हारी जिंदगी का वह पन्ना पलटने जा रहा हूँ जिसका तुम वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। आर्थिक समस्याएं जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देती थी,
वे अब दूर होने वाली है। जो अवसर तुम्हें बार बार हाथ से फिसलते देखते थे, अब वे तुम्हारे पास स्वयं चलकर आएंगे। तुम जिस उन्नति के लिए दौड़ रहे थे, अब उसके फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने रिश्ते फिर से दस्तक देंगे, लेकिन इस बार तुम निर्णय लेने वाले होंगे। किसे अपनी ज़िंदगी में रखना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। या तुम अब किसी के अधीन नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के स्वामी हो। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है कि अब तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। बस खुद पर से भरोसा मत उठाना। इस सावन अपनी पुरानी चिंताओं को शिव गंगा में प्रवाहित कर दो। एक नई चेतना के साथ उठो। अगर तुम इस दिव्य बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो। मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और अंत तक रहूँगा। सदैव खुश रहो।